मेरे गुरु महेश्वर को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के वरण गुरु भ्राता, इस कालखंड के प्रथम शुभ के शिष्य, हम सबों के साहब हरिंदर जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा माँ नीलम आनंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। शिव की शक्तियों में एक माँ भद्रकाली के इस प्रांगण में उपस्थित सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम। आज की ये यात्रा पिछले कुछ वर्षों से हमेशा वरण गुरु भ्राता साहब श्री हरिनानंद जी के साथ ही यहाँ आना भी हुआ और माँ भद्रकाली के दर्शन भी। शिव के गुरु कार्य में उनकी मदद हो, सामर्थ्य दे वो, इसकी अभिलाषा के साथ हमेशा आना हुआ है। और सही कहा अनुभया ने कि आज भी हम कहीं भी जाते हैं तो अपने साहब के साथ ही तो जाते हैं, क्योंकि उनके विचार, उनकी बात ही हवाओं में फैलती है, खुशबू की तरह महकती है और जहां जाइए तो उन्हीं का दर्शन होता है। तो इस प्रांगण में और चतरा की इस भूमि पे भी अनेकों बार साहब और माँ नीलम आनंद जी का आगमन भी हुआ, यहाँ से गुजरे भी वो। और कहा जाता है कि शिव की ऊर्जा जहां भी उतरती है, जहां से भी गुजरती है, वह सारा क्षेत्र ही जागृत होता है। अभी माँ दुर्गा का नवरात्रा की पूजा शुरू हुई, आज उसका प्रथम दिन है। शिव की शक्तियों से शिव जाने जाते हैं। और शिव की शक्तियां क्या हैं, क्या करती हैं? शिव की शक्तियां जिससे प्रकट हुई हैं, उसके आदेश और उसकी इच्छा का ही पालन करती हैं। क्योंकि कोई भी शक्ति, कोई भी देवी जो उत्पन्न हुई है इस धरती पे, वो एक विशेष उद्देश्य के लिए ही आती है और उस उद्देश्य के साथ संकल्प होता है। तभी तो नौ दुर्गा की पूजा में हम संकल्प लेकर 9 दिनों की पूजा शुरू करते हैं। एक संकल्प होता है कि हमारे मन में फैले या हमारी इस दुनिया में फैले महिष, यानी कहा गया कि महिषासुर मर्दिनी है वो। महिषासुर यानी वैसी बात, वैसा माहौल जिसमें भैंसे से उसकी तुलना की गई, जिसमें बुद्धि का, विवेक का भी खात्मा हो जाता है। उसके लिए महिषासुर मर्दिनी माँ को अवतार लेना पड़ता है, उतरना पड़ता है। हम लोगों ने पढ़ा है, सुना है कि जब माँ दुर्गा का अवतरण हुआ, उनकी 10 भुजाएं बनी, लेकिन 10 भुजाओं में अस्त्र नहीं थे, शस्त्र नहीं थे। तो जिसके पास जो शस्त्र थे, उन सभी देवताओं ने वो सभी शस्त्र उस देवी को समर्पित किया और महिषासुर का दमन हुआ। महिषासुर मर्दिनी कहलाई माँ दुर्गा। तो शिव की शक्तियां जब भी आती हैं इस धरती पे, चाहे वो पुरुष के वेश में हो या स्त्री के वेश में हो, लेकिन वो ऊर्जा जब उतरती है तो सारे जगत के लोगों के लिए उतरती है, किसी विशेष लोगों के लिए नहीं उतरती। वैसे ही इस कालखंड में जब उनके शिष्य साहब हरिंदानंद जी का अवतरण हुआ, जब वो उतरे, उनका आगमन हुआ इस धरती पे, तो जगत के लोगों को, धरती के लोगों को उन्होंने एक संदेश दिया। संदेश ये था कि वो महादेव जो ईश्वर है, महेश्वर है, वो महादेव हम सब का अपना हो सकता है और इतना अपना हो सकता है जितना संसार में कोई भी रिश्ता हमारा अपना नहीं है। कितनी बार साहब ने अपने चर्चाओं में कहा कि मेरे जब वो 72 वर्ष के हुए थे, एक शिवगुरु चर्चा में उन्होंने कहा
कि मेरे पिछले 72 वर्षों के इस जीवन में मैंने देखा है और पाया है कि शिव से ज्यादा अपना मेरा कोई नहीं है। असंख्य लोग उनके साथ चलते रहे, उनके आसपास ही तो रहे, उनके साथ ही तो चले, उनके पास बैठे, उनके साथ रहे, लेकिन शिव के अलावा कोई ऐसा नहीं था जो पूरी तरह उनका अपना हो सके। और यही बात उन्होंने हम सबको भी समझाई। शिव के शिष्यों को उन्होंने ये पैगाम दिया, ये संदेश दिया कि महादेव से ज्यादा अपना कोई नहीं हो सकता। और महादेव की ऊर्जा चाहे कोई गुरु भाई में उतरे, चाहे किसी गुरु बहन में उतरे, लेकिन उस ऊर्जा को उतारने वाले इस काल में साहब भैरवानंद जी ही हैं और कोई भी नहीं। तो हम सब अपने वरेण्य गुरु भ्राता को सदैव याद करते हैं, जिस तरह महादेव हमारी याद में, हमारी स्मृति में कभी मिटते ही नहीं, हमेशा रहते हैं। साहब भैरवानंद जी हमारे वरेण्य गुरु भ्राता शिव के साथ हम सबों के दिलों में सदैव विराजमान रहते हैं, हमेशा रहते हैं। और शिव के गुरु कार्य में जब हम आप चलते हैं, वो रास्ता दिखाते हैं, अच्छे बुरे की समझ देते हैं, दूसरों को परखने की नजर देते हैं, और ये कहते हैं कि दुनिया के लोगों को खुश करने में मत रह जाना। आज खुश होते हैं, कल नाराज होते हैं, आज अपने होते हैं, कल पराये हो जाते हैं। लेकिन महादेव न तो कभी पराया हुआ, न तो कभी नाराज हुआ, और न महादेव के शिष्य हुए। तो हम क्यों नहीं उस साहब के साथ चले, क्यों नहीं उनका संग लें और मात्र उन्हीं का संग रहें। हम दुनिया में कहीं भी रहे, किसी भी जिले, किसी भी राज्य में रहे, लेकिन हमारा मन शिव भैरवानंद जी के साथ ही शिव की तरफ चलता रहे, इसी की कामना है। माँ भद्रकाली से ये याचना है, ये प्रार्थना है कि हम सबों के मन में फैले हुए अंधकार को दूर करें और शिव की शक्तियों को जो शिव ने जगाया है, उन शक्तियों को सामर्थ्य दें कि वो इस सामर्थ्य के साथ धरती के प्रत्येक हृदय में शिव के मंदिर की स्थापना करें। धरती पे तो मंदिर की स्थापना हुई नहीं, लेकिन हर आदमी उस मंदिर तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन अगर उसके दिल में ही शिव की स्थापना हो जाए तो घर ही उसका मंदिर हो जाता है, मन ही उसका मंदिर हो जाता है। शिव की शिष्यता में 3 सूत्रों का निरूपण किया साहब ने। ये 3 सूत्र हमारे मन को पूरी तरह एकाग्र करते हैं महादेव की तरफ चलने में। मन ही मन उन्होंने कहा उस शिव से दया मांगे। आज इस प्रांगण में बैठे हुए हैं हम सभी गुरु भाई गुरु बहन, अलग अलग जगह से आए हैं, अलग पसंद है हमारी, अलग विचारधारा है हमारी, लेकिन हम सबके गुरु तो एक हैं। तो जब एक विशेष संकल्प के लिए माँ दुर्गा उतरती हैं, माँ काली आती हैं और सारे लोग एक हो जाते हैं, तो क्या महादेव के काम के लिए हम सब एक नहीं हो सकते? और ये साहब का सपना है, ये माँ लीला माता का सपना है, ये मेरा आपका सपना नहीं है। मेरी प्रार्थना है, निवेदन है, इस जीवन में हम नहीं जानते कि ये जीवन कितना है, कब तक है, कब खत्म हो जाएगा। मौत की एक बूंद कब खत्म करेगी इसको नहीं जानते, लेकिन हम सब ने साहब और दीदी के प्रेम को पाया है, उनके सानिध्य को पाया है, उनकी वाणी को अपने कानों से सुना है। तो हमको आपको अपनी संकीर्णता से मुक्त होना होगा। हमको इन संकीर्णताओं से मुक्त होकर विस्तार में खुले मन से, खुले हृदय से सबको गले लगाना होगा। और जो भी महादेव के काम के लिए आएगा उसका स्वागत है, वो अच्छा है या बुरा है, इसकी समीक्षा तो गुरु करते हैं, हम और आप नहीं कर सकते, हमको करना भी नहीं चाहिए। साहब ने हमेशा कहा कि क्या महादेव के काम के लिए महादेव खुद उतरेंगे? नहीं ना। तो ये शिष्य क्यों है? जब गुरु को ही उतरना पड़ा तो शिष्य क्या कर रहे थे? वो शिव जगे हैं और सारे दुनिया के लोग सोए हैं, तो उनके शिष्य क्या कर रहे थे? उन्होंने क्यों नहीं जगाया लोगों को? तो हम कहते हैं कि महादेव के काम के लिए महादेव को उतरना पड़े, ये तो खैर हो ही नहीं सकता, क्योंकि लाखों शिव शिष्यों को पैदा किया है दीदी साहब ने इस धरती पे, इस धरा पे। हम कहते हैं सर्व मंगल मांगल्य,
शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हे शिव की अर्धांगिनी, हे शिव की शक्ति, तुम सबका मंगल करो, सबका कल्याण करो और तुम ऐसी आशीर्वाद की बारिश करो कि ये पूरी वसुंधरा, ये पूरी धरती शिवमय हो जाए। माँ भद्रकाली और शिव की सभी शक्तियों का आवाहन है ये काल जो अभी चल रहा है, चलता रहेगा। हमारे दिलों में शिव की गूंज हो, हमारे द्वारा शिव का काम हो, साहब का सपना साकार हो, हमारी दीदी माँ का हमारा पोषण देना हमको सार्थक हो। क्योंकि जैसे ही हम शक्ति की बात करते हैं, शिव की शक्ति, तो सबसे पहले हमारे मन में एक स्त्री का रूप उभरता है। नहीं कहते हैं, जैसे ही कहते हैं शिव की शक्ति, मतलब शिव की शक्ति यानी देवियां, सारी शक्ति स्त्री के रूप में मन में उभरती है। और स्त्री का जो रूप उभरता है वो माँ का रूप उभरता है। इसीलिए धरती के लोगों ने शिव की शक्तियों को माँ कहकर पुकारा है। माँ जो पोषण देती है, माँ जो पल्लवित करती है, माँ जो हमारे जीवन को विकसित करती है, सुगंधित करती है। और ये तो शिव की भी शक्ति है, शिव की इच्छा से ही वो शक्ति संचालित होती है। इसलिए शिव की इच्छा है कि हम सभी धरती के रहने वाले लोग शिवमय हो, शिव हमारे दिलों में उतरे। तो आइए हम सब अपने साहब और दीदी की स्मरण में, उनकी याद में अपने महादेव की तरफ चलें। सारी शक्तियों से निवेदन करें कि हम सबको सामर्थ्य दें, ताकत दें। हमारी एक व्यक्ति की ताकत कम है, एक बूंद की ताकत बहुत कम होती है। एक पानी की बूंद अगर रख दीजिए कटोरी में, उसकी कोई ताकत नहीं है। लेकिन वो बूंद अगर समंदर में मिल जाए, वो बूंद अगर सागर में मिल जाए, तो उस बूंद की ताकत समंदर की ताकत बनती है। हम सब बूंद हैं बिखरे हुए, लेकिन साहब की चाहत वो समंदर है। हम सब अगर बूंद हैं उस समंदर में, उस चाहत में मिल जाए, तो हम सबकी सामर्थ्य उतनी ही होगी जितनी शिवशिष हरिंद्रानंद जी की रही या माँ नीलमानंद जी की रही है। और यही साहब ने चाहा है। उन्होंने कहा कि मैं लाखों शिव शिष्यों को इस धरती पे पैदा करूंगा, छोड़ूंगा। ये आसमान के साधु उतरेंगे और शिव की स्थापना पूरे जगत में करेंगे। तो हम सब इस काम को करने में एक दूसरे की मदद करें। पैर नहीं खींचे, हाथ थाम कर आगे बढ़ाने की कोशिश करें। इतनी ही कामना है। आप लोग बहुत कष्ट में बैठे हैं और सभी ने, हम लोगों ने नहीं सोचा था कि आप सब यहाँ आएंगे। शायद मतलब कहीं से सूचना हुई है। हम लोगों ने बहुत कोशिश की कि लोगों को कष्ट हो जाएगा, क्यों वहाँ पहुँचेंगे। लेकिन इश्क भी नहीं छूटता है और मुश्क भी नहीं छूटता है। इश्क मतलब मोहब्बत और प्रेम, इसकी खुशबू हर जगह महकती है। एक बार साहब ने कहा कि मैं जाता हूँ कुछ दिन अज्ञातवास में। साहब ने फोन में कहा कि मैं कुछ दिनों के लिए अज्ञातवास में जाता हूँ, कुछ दिन तक किसी को पता नहीं चले कि मैं कहाँ रहूंगा। तो मैंने उनको कहा था, आप शिष्यों का ऐसा इश्क है कि आप घने जंगल में भी जाकर बैठ जाइएगा तो शिवशिष आपको खोज लेंगे, क्योंकि इश्क की खुशबू है ये जग महकता है, ये जग महकता है। और आंखों से जो आंसू बहते हैं, उन आंखों से पता चलता है कि जिसको याद करके बहते हैं वो कितना प्रिय है और हमारे साथ चल रहा है। होठों पे मुस्कुराहट है, आंखों में आंसू है, लेकिन दिल ये समझता है कि साहब और दीदी माँ नीलमानंद हम सभी शिव शिष्यों के साथ है। उनकी मौत नहीं हो सकती, शरीर की मौत होती है। माँ भद्रकाली भी तो शक्ति ही है, शिव की सभी तो शक्तियां हैं। हम उनको महसूस करते हैं, वो हमको इन आंखों से दिखे या ना दिखे, लेकिन हमारा दिल महसूस करता रहे। उनको कभी भूल नहीं पाए। दूसरों को भूल जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि उसको ना भूलें जिसके कारण हम आप शिवशिष हैं आज, जिसके कारण आज जगत के कोई भी आदमी आपको हमको प्रणाम करते हैं, जिसके कारण कोई हमको बैठने का स्थान देता है, जिसके कारण कोई हमसे बात करने आता है। ये मूल कारण कौन है शिवशिषता के?
ये धरती उसको नहीं भूल जाए, ये भी हम लोगों की जिम्मेदारी है। क्योंकि आप में से, हम में से जिसने भी उनका दर्शन इन आंखों से किया है, श्री प्रेमानंद जी का, इन कानों से उनकी बात सुनी है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो धरती के लोगों को भी ये बताएं कि इस धरती पे कौन उतरा, और अगर देखने लायक कोई है तो सिर्फ वही है, सुनने लायक कोई है तो सिर्फ वही है। हाँ, उनकी बात कोई दोहराता हो तो जरूर सुनिए, उनकी बात लेकर कोई आता हो तो उसको जरूर स्थान दीजिए, हर जगह उस बात का सम्मान कीजिए जो उनकी बात लेके जाता हो। चलिए, आप लोग को बहुत कष्ट दिया हम लोगों ने, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन इस धरती पे यही महादेव की है, इस धरती पे बैठे सभी शिव के शिष्यों को प्रणाम है, नमन है, आप सभी के चरणों में प्रणाम।